स्टॉप होगी। हाँ जी हेलो सर, चले, क्या अच्छा हुआ? चले, लेट अस स्टार्ट। अभी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है इसकी ना। आपने बात क्यों सर कर दी थी पहले? ये रिकॉर्डिंग अभी, अच्छा एक मिनट, आपको जूम का पहले मुझे बताएं कि साइज सही नजर आ रहा है इसका बोर्ड का। एक मिनट रुकिए अभी जरा, तो रुकिए। सही यार। ये आप रीडेबल है, हेलो जो लिखा है। एक मिनट सर। अभी नहीं हिल रहा सर, पहले हिल रहा था, अभी वो मुझे नहीं पता आपने हेलो किधर लिखा है सर, ये मुझे सामने बस लिखा हुआ नजर आ रहा है सर, ये लिख लूं सर जल्दी एक से? मिनट एक मिनट, अभी देखें जरा। अब शेयरिंग आपसे मैंने स्टार्ट कराई है, मुझे इसकी शेयरिंग के फीचर का भी पता चल गया है। जी सर, यस। या आप हिल रहा है? अब हिल या रहा हेलो है? लिखा हुआ हाँ, ये कोई है। जी नया सर। पहले नहीं था मेरे ख्याल में शेयर का चक्कर, अब ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। हेलो लिखा हुआ है, ये लिख लूं सर अगर आप टाइम देते? ये पुराना वाला है। जी सर, अभी जो आपने लिखा रहा था। ये वो थोड़ी है। अच्छा वही है। जी ठीक सर, है ठीक वही है, है। लिख लें इसको। जी सर, शुक्रिया। सर एक बात कह सकता हूँ? जी जी। सर आज मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो सर आज एक क्वेश्चन था ग्राफ का सर, उस पेपर में सर वो उसके एक्स सर वो नेगेटिव नहीं नंबर थे सर, रेंज जो गिवन थी ना सर, दोनों पॉजिटिव रेंज थी उसमें। नेगेटिव नंबर नहीं दिया हुआ था एक्स का। नहीं था सर। नहीं सर। हाँ तो, दोनों पॉजिटिव थे, दोनों साइड। हाँ तो कोई इशू नहीं है इसमें, हो सकता है, सब बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, हो सकता है। साइमल्टेनियस ओपिनियन था। अच्छा अब आपने ना नोट करें मेरी बात ना, कि सर एक्सरसाइज 2 के जो सवाल है ना 1 से 4 तक, ये मुझे चेक करवाने हैं सही करके, सॉल्व एक करके। ये अभी आप बस एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हो? मैं करवा रहा हूँ ना आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको चेक करवाना तो है ना आपको, कि नहीं करवाएंगे? सर करवाऊंगा सर। तो वो चेक करवाना है, बस यस ये मैं कह रहा हूँ। सर। अब आप आज एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 2 के 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन। 1 से 4 तक पहले वाले जो हैं, अभी 1 से 5 तक अगले स्टार्ट हो रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व वाले। अभी हम वो सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर सर 4 आप शुरू करवा नहीं 1 नहीं, करवा रहे एक्सरसाइज हैं ना टू आप? है। ये अब एक्सरसाइज 2 चल रही है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। सर ये एक्सरसाइज नंबर 2 तो सर अभी आपने करवाया ना सर, क्वेश्चन नंबर वो 4 वन भी से अभी। फोर तक आपने करके दिखाने हैं। उसी के फिर जी वन जी। से फाइव भी हैं मजीद सवाल, एरिया अंडर द अच्छा कर्व सर, वाले। आगे मैं समझा आप एक्सरसाइज नंबर 1 करवाएंगे। अच्छा ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज, नंबर सर 1 कब करवानी है? एक्सरसाइज 1 कब करवाएंगे? जी सर। वो तो एक्सरसाइज 1 तो मैंने आपको करवा दो जो दी है यार। सर नहीं करवाई सर, तो करवाई। कल हमने की है यार एक्सरसाइज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाली, कल वीडियो देख ले बेशक, यूट्यूब पे सर मौजूद है। सर जी, लेकिन वो ऊपर वाली बात कर रहा हूँ सर, उसके 1 से लेके 7 तक। 1 से 7 वाले उससे पहले करवाए थे। अभी वो नहीं करवाए? ओहो, कर आप मेरी वीडियो देख लेना, मैंने करवाए हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं करवाए। मैंने आपको कुछ सवाल करने के लिए दिए थे उसमें से। मैंने 1 जैसे करवाया था, फिर मैंने 7 मेरा ख्याल है करवाया था, ये 6 करवाया था, इस तरीके से छोड़ छोड़ के करवाए थे आपको। जी सर। वो आपने सॉल्व एक्सरसाइज 1 तो मुझे जमा भी करानी थी। सर वो कराई थी ना आपने, सारे सर गलत सोल्व किए सर मैंने। तो फिर सही करके सॉल्व करके जमा कराना था ना उसको। ओके अभी सर, यार ये भी इस काम अच्छा। ना, आप चेक करवा लें। मैं पहले तो मैं पेपर आपके चेक करके दे दूं ना, किसी तरह टाइम निकाल के मैं आपको पेपर चेक कर दूं, फिर उसके बाद ये भी चेक कर देंगे इंशाल्लाह। सही है सर। अच्छा अब ये क्या सर ये कहते जो हैं, सर ये सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 1 में भी सर इसी तरह के क्वेश्चन है ना, ये जो भी आपने सोल्व करवाया है ना? एक्सरसाइज 1 के जो है ना वो इंडेफिनेट ऊपर। इंटीग्रेशन के हैं, सी वाले। ठीक जी है। जी। उसमें वो अच्छा, ये जो अभी आप कर रहे हैं ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है, नंबर की शक्ल में वैल्यू निकलती है इसकी। ये जो अभी आप करवा रहे थे। हाँ। सही है। और जो दूसरे होते हैं इंडेफिनेट सर, उसमें क्या होता है? इनडेफिनेट में जो है ना वो वेरिएबल की शक्ल में आता है, इसमें सिर्फ एक सी होता है, सी को निकाला जाता है फिर।
वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाले सवाल है ना, उसमें सी एक रख के फिर सी की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं। उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं सी को जो है। अच्छा, अब जो है ना, ये आपका सवाल ये कहता है कि कोई कर्व है y इज इक्वल टू एक्स 6 - x, इसका जो है ना एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड अपनी बाय दी सर आप किस स्ट्रेट। साइड में लिख रहे हैं सर? नजर नहीं आ रहा। मैं अभी लिख नहीं रहा, मैं अभी सवाल चलिए पढ़ रहा था। अच्छा, मैं सही देखिए है। जरा, एक तो ये आपका सवाल नंबर 1 है। ए जो है ना, ए आपके पास जो है वो है 2 8। ए 0.28 है और बी पॉइंट क्या है? B 4 8 4 8। और कर्व क्या है? वाई इज इक्वल टू -6x। -6x। यस सर। एक मिनट, हाँ एक मिनट यार, एक्स 6 - x है यार, एक्स 6 - x सर। यस। 6 - x। जी सर। ठीक है, और जो ये कहता है सवाल में आपसे कि एरिया जो है ना, यार ये क्या इसको प्रॉब्लम हो गया है क्रोम को। ए, सवाल यार, मैं मेरा ना क्रोम एकदम क्रैश कर गया, मैं जरा उसको अपनी किताब खोलूँ ना, पीडीएफ मैंने क्रोम में खोली थी। जी सर। यू कैन नॉट मिनिमाइज व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग। एक मिनट यार, मैं वो खोल लूँ फाइल अपनी। सर हाँ जी। अच्छा, पढ़ें तो आप आखिरी। स्टेटमेंट। अच्छा सर एक बात कह सकते हो? आप कहें 100 बातें कहें यार। सर आखिरी दिनों में सर ये है ना, जब दिन करीब हो जाएगा, एक तो आपने मुझे 5 पेपर हम सोल्व करे क्लास में सर, और एक जो सर ऐसे क्वेश्चन जो जिस तरह का सर मैं भूल गया हूँ ना, सिंप्लीफाई वाले सर क्वेश्चन, और सर ये फैक्टराइज वाले सर, उनके भी सर नंबर है, ये है ना जहाँ से मैं नंबर इकट्ठे कर पाऊँ सर, वो सर चीजें करनी है, ठीक है आखिर में। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा यार, डोंट वरी। सर टॉपिक टॉपिक सर ये। एक्सरसाइज जो है ना हमारी, वो थी एक्सरसाइज, हाँ। ये कहता है जी कि एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, उसके इसने पॉइंट्स ए और बी के दिए हुए हैं, ठीक है। और ये है आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड द कर्व। ये सवाल इस तरह का है। अभी आपका जो कर्व है ना, ये कर्व आपका जो है क्या कहते हैं, किसी तरह का भी हो सकता है। y इज इक्वल टू 6x - x²। अगर मिसाल के तौर पे ये इस तरह का कैलकुलेट द कर्व है, एरिया। तो एक पॉइंट इसका जो है ना ये a हो जाएगा, और ये पॉइंट b हो जाएगा इसका। ठीक है, हम इस तरह से इसको इंटर समझ सकते हैं। अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं, ये कहता है कि एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड द कर्व, वो ये वाला एरिया है। अब ये किसके बराबर होगा कि यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का जो एरिया अंडर द कर्व है, सारा का सारा, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया अंडर द लाइन, इस वाले एरिया को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बात समझ में आती है कि ये नहीं आती? ये किस एरिया को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ए और बी के नीचे वाले? दो चीजें हैं। एक है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। y इज इक्वल टू 6x - x² के नीचे कहां से कहां तक? x इज इक्वल टू 2 से x = 4 तक। ये देखें, ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है। इससे आपके पास जो आएगा ना, वो ये वाला एरिया सारा आ जाएगा, ये लिखा जितना हुआ है, भी एरिया फोर है। लिखा हुआ है, ठीक है। ये एरिया अच्छा, और एट का क्या होगा सर? वो सुनिए ना बात कहानी, ये एक आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। अगर ये
ये आपसे सवाल में देखें, सवाल को दोबारा पढ़ें, इसमें क्या पूछता है। वो आपसे पूछता है कि ए जो है पॉइंट है कर्व के ऊपर 2 8, और बी 4 8 पॉइंट है, आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड द कर्व। एंड अकर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कर्व आपका है उसके नीचे जो एरिया है वो तो इंटीग्रेशन से निकल आएगा। या आप ये इसको इंटीग्रेट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना 6x - x² dx, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे 2 से 4 तक, ये वाला एरिया सारा आ जाएगा। दूसरा एरिया आपके पास है स्ट्रेट लाइन को, अगर आप देखिए ना, एक तरीका तो ये है कि आप स्ट्रेट लाइन का एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। पहले तो इक्वेशन बनाते हैं स्ट्रेट लाइन की, फिर एरिया अंडर द कर्व सर ये निकालते हैं। अभी रुके जरा, मेरी बात सुने, बात सुने, बात सुने। ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी है, इसमें इसकी जो हाइट है वो ये लिखी हुई है 8। ठीक है, ये इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। यहां से यहां पर ये है 2 और यहां पे है 4। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 2 का हुआ, 4 - 2। ये 4 लिखा हुआ है ना, लंबाई यहां से लेके तक कितनी है? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो डिस्टेंस कितना होगा दोनों के दरमियान? 4 - 2। जी सर, 4 - 2। 4 - 2 हो गया, और ये आपके पास वैसे हाइट 8 सिक्स हो गई। तो वैसे इसका सिक्स का एरिया कितना हो डिस्टेंस गया? नहीं होता। एरिया कितना हो गया? 8 × 2 16 यूनिट्स। तो इस एरिया में से जो भी आप निकालेंगे, इसमें से सिर्फ ए में से, ये ए है, ए में से 16 निकालेंगे, तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा दरमियान में जो है यहाँ पे, ये वाला एरिया, जिसको मैंने शेड कर दिया। समझ में आ रही है बात? करी आई बिल्कुल भी? सर ये सर समझ आई है। सर 16 कैसे आएगा? 2 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ एरिया देखिए ना, निकल आएगा। एक इन सवाल में एक आसानी है। आसानी ये है कि ये जो हाइट है आपकी, ये और ये बराबर है। ठीक है, और मतलब इसका ये है कि जो ये हाइट है ना इसकी, यहाँ से लेके इतनी, ये 8 यूनिट की है, इतनी हाइट। और ये अगर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं ना, तो ये एक रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल जिसकी एक साइड 8 है और दूसरी साइड ये है 4 - 2। ये जो आपके पास डिस्टेंस है यहाँ से लेके, वो इतना है कि यहाँ पे देखिए 4 है इधर, 4, x = 4 है, और यहाँ पर x = क्या है? एक्स इज इक्वल टू सर 2। 2। तो 4 में से 2 निकालें तो 2 बचता है पीछे। ये डिस्टेंस 2 है, ये हाइट इसकी 8 है यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस हो गया 16 का, इसका अच्छा, रेक्टेंगल 8 को का। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, 16 हो गया ना। तो जो इंटीग्रेशन से आप एरिया निकालेंगे उसमें से 16 माइनस कर दें, तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा कर्व और लाइन के दरमियान का। सर समझ आई जी बात पहले कहीं? सर जी, है जी? पहले ये जो लेंथ ये थी ना सर 4/2, नीचे ये जो है ये हाइट थी, नीचे जो। 4 लंबाई है ना इसकी, 4 तक, 2 से 4 तक की जो लेंथ है ना इसकी, वो है 2 यूनिट्स की, 4 - 2। पहले 4/2 थी ना, 4 को 2 से माइनस कर दिया तो 2 आ गया। हाँ, 4 इधर की जगह। देखिए, ये मिसाल के तौर पे ये जगह जो है ना, इधर से लेके ये ओरिजिन से यहाँ से लेके ये 4 मीटर के फासले पे है, तो ये 2 मीटर के फासले पे, तो इन दोनों के फासला कितना होगा? 2 मीटर का बनेगा। जी सब्ट्रैक्ट करने सर। पे निकलेगा ना। ये टोटल हाँ कहानी सर है। यस। अब ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, अब इसका प्रोसीजर देख लें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, करा दूं सॉल्व अभी आपको? जी सर ये समझ आ गई है सर। वो 2 मीटर का सर फासला था, 2 और 4 और अच्छा 2 जी, में। अब आप देखें सवाल नंबर 1 में लिखें, A.28 है, बी पॉइंट जो है वो 48 है, y = x, 6 - x था, यानी y किसके बराबर है? 6x - x² के। अच्छा, अब जो है ना, आप ये कर्व रफ सा ड्रॉ कर दें। ये कह दें a है, ये b है, x = 2, x = 4। तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 4 तक, x = 2 से x = 4 तक, किसकी? इस चीज की, 6x - x² dx। इससे आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, विच दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज पार्ट ऑफ द आंसर, पूरा आंसर नहीं है ये। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x² / 2 -x³ / 3। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इस दोनों की जो है वो है 4 और 2। अब इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, माइनस यहाँ पे 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, माइनस 6 और 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, -2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से।
अच्छा, अब ये आपके पास 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16। सर एक बात कह सकते हो? हाँ जी। आप समझ ही नहीं आ रहा होगा कुछ आपको। सर नहीं आया सर, ये आपने फोर कैसे पुट किया और टू टू ये लिमिट्स पुट की इंटीग्रेशन की मेरे भाई, टेंस की सर। जगह अच्छा पे, ये एक्स की जगह पे। अपर अपर लिमिट फोर है और लोअर लिमिट टू है। हाँ, बाकी तो सारी इंटीग्रेशन है यार। अच्छा, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखें क्या आता है। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, फिर 2 से डिवाइड कर दें, 16 को यस 3 से सर। बल्कि मल्टीप्लाई कर दें। 16 को सर फोर से मल्टीप्लाई करूंगा ना? 16 को यार, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से नहीं। 16 को 3, बल्कि 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करें क्योंकि नीचे 2 है। 6 को 2 ने 3 बना दिया है डिवाइड करके। सर अच्छा थर्टी अब टू आ रहा है सर, जहाँ फोर आपने पुट किया उसका सर मैंने कैलकुलेट किया 32 गलत आ रहा 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48 आता है कि नहीं। है। अच्छा, सर जी अगर मैं आपका जो है 6 4 से 24, 24 से 12 आ जाएगा इसका, ठीक है। और अगला आ जाएगा 8/3। सर आपने पावर टू भी तो दिया है ना सर, ऊपर आप देखें ना, फोर के ऊपर तो टू भी तो 16 है। बन जाएगा ना। आप 48 में से 48 माइनस 64 डिवाइड बाय 3 करके मुझे बताएं क्या आता है। सर मैं अगर सिक्स लिखता हूँ ब्रैकेट में फोर डालता हूँ ऊपर टू लिखता हूँ तो सर वो तो 96 आ रहा देखिए 6 ना लिखे मैंने, 2 से, अच्छा चले 96 को 2 से डिवाइड कर दें, शाबाश। है। 96 को टू से 48 आ रहा हाँ, तो मेरा क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। है जी सर, 48 आ रहा है सर। अच्छा, 48 में से 64 डिवाइड बाय 3 कर दें। 48 माइनस 48 सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाय 3। 48 डिवाइडेड बाय 64। 48 माइनस है ना सर, ये 48 के बाद 64, ये थ्री आ गया, ये 80/3 आ रहा है सर। हम्म। सही है। अच्छा, जो भी आंसर आ रहा है ना वो मैं लिखूंगा सिर्फ। अभी मैं अगली बात कर रहा हूँ। एरिया अंडर द लाइन, जो लाइन है ना आपकी, इज एरिया ऑफ, सर इसको एरिया ऑफ सर जी रेक्टेंगल। आप एक मिनट, सर आप एक मिनट लिखिए सर, मैं कैलकुलेट सर करूँ सर, ना करूँ तो सर फायदा नहीं। कैलकुलेट आप बाद में कर लेना, ये आपके पास स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, बाद में आराम से कैलकुलेट कर लेना, मैं बात पूरी कर लूँ ना इसकी। एरिया अंडर द एरिया ऑफ सर तब रेक्टेंगल। सर तब भी सर मुझे समझ नहीं आती सर जी। बात ये है सर, मैं स्क्रीन शॉट सर वो क्या देखता, फिर नहीं देख सकता सर सही। क्या कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट सर वो मैं नहीं देख सकता सर, वो सही तरह समझ नहीं आती अभी सर, कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, कैलकुलेट कैलकुलेट आप कर लें, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ उस पर पहले ध्यान दें। कैलकुलेट तो हो जाएगा, इसका आंसर मैं कैलकुलेट कर दूंगा आपको। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दें, सर वो ज्यादा जरूरी है उसको समझना। इधर देखें, ये जो लाइन ए बी है, ये मैं लिखा है एरिया अंडर द लाइन ए बी। अब आप ये जो है ना बैठ के देख रहे हैं, तो ये आप नोट कर रहे हैं इसको, जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा। वीडियो या तो चलाइएगा सामने, जिस वक्त आप करें तो वीडियो चलाना फिर। नहीं जब सर मैं सॉल्व, लिख लेता हूँ ना अभी। अभी देखिए मेरी बात सुने, लिख बिल्कुल लें लेकिन वीडियो चलाना फिर आप इसको सॉल्व करना, वरना आपको नहीं समझ में ठीक आएगा। ठीक। ये जो है ना मेरे पास लाइन जो लिखी हुई है, लाइन है ना ए बी। अब इसके नीचे का एरिया हम निकाल रहे हैं, वो मैंने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ए बी और इस एरिया ऑफ पॉइंट को, रेक्टेंगल। हाँ ए बी सी डी आप नाम दे दें, ए बी सी डी। इसका, इसकी जो हाइट है वो 8 यूनिट के बराबर है, इसलिए क्योंकि ये जो आपके पॉइंट थे ना, इनकी हाइट 8 थी। हाइट HIGHT, हाइट इज इक्वल टू 8। और उसकी जो विड्थ है, हाइट जो है इसकी AC या BD की जो हाइट है वो 8 है। और जो विड्थ है दैट इज 4 - 2 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। समझ, ये मैंने सारी बात आपको पहले बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, आपने कैलकुलेट करके बताया था 16। तो एरिया इज इक्वल टू 16, 8 इंटू 2, 16, ठीक है।
बताया नहीं था मुझे आपने एरिया थोड़ी देर पहले, ये भूल गए? एरिया सर जी, लेंथ आप बात कर रहे हैं ना 4/2? एक जो है ना 2 है, ये वाली जो लेंथ है, विड्थ जिसको मैं कह रहा हूँ ना 2 है, और ये हाइट है यहाँ से इधर तक 8 की। ये मुझे इधर से पता सो चली है, इधर से। 16 एरिया ना, तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 16 एरिया निकले। हाँ, अब जो है ना आखिरी फाइनल स्टेप जो आप लिखेंगे ना, वो होगा सो एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन ए बी इज इक्वल टू, ये जो आपने एरिया यहाँ निकाला था ये, माइनस, ये भी मैं वैल्यू बताता हूँ, -16। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट करें वैल्यू। 48 में से 64 डिवाइड बाय 3 करें जरा, क्या आता है? 48 डिवाइडेड बाय 64, 3/4 आ रहा है सर। हाँ, 3/4 आ रहा है सर। 3/4, ये पहले ब्रैकेट में 3/4 आ गया ना आपके पास, मैं इधर कोने में लिख देता सर हूँ 3। आपने कहा ना 48 में से 64 को डिवाइड कर दो। 48 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 3 किया कैलकुलेटर पे आपने। सर आपने क्या मैंने इसको आपके 40? सामने जो लिखा हुआ है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए कहा है बच्चे। जी सर, अभी तो ये किया सर, 80/3 है। एक मिनट, मैं अपने कैलकुलेटर पे करता हूँ। सर पहले ट्वेंटी मैंने सिक्स पॉइंट 48, सिक्स आता है यार ये। 26 ये सर 80/3 आ रहा है ना, मतलब सर वो। 26.7 माइनस, अच्छा अगले वाले के अंदर क्या है, 12 माइनस 8/3, 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, अगला आ रहा है 9.3। ठीक है, तो 26 में से आप 10 निकालते हैं तो 16 आता है, 16 में एक जमा कर दें तो 17 हो गया, और उसमें से 0.4 निकाल दें, 17 और 17.4, यह आता है सर ये 17.4। कैलकुलेटर पे कर लेना, 26.7 से माइनस कर दें 9.3, कैलकुलेटर देखें। कैलकुलेटर पे जब आप करेंगे ना, सबको पुट नहीं करना, पहले आप इस वाले को करेंगे, जैसे मैंने 26.7 निकाला है, फिर आप जो है माइनस साइन डाल के अगला वाला निकालेंगे, 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 जो कि 9.3 आ रहा है, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका कितना आता है वो? 9/3 वो तो दूसरे ब्रैकेट का आंसर है ना। पहले का सर ये आ रहा है ना 26.7। 17.4 आता है इसका, ठीक है जी। सर ये कैसे है सर? अच्छा, इसका इसका पूरे का, टोटल का। सही ठीक है। है, ये एक कैलकुलेटर पे निकाला है मैंने, खुद से नहीं निकाला, कैलकुलेटर पे निकाला है, आपका भी यही आना चाहिए। अब ये 17.4 है ना, इसमें से आप 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया आपके पास यहाँ पे आप लिखेंगे 17.4, नजर आया किधर लिखेंगे? सर मैं ये अभी 1 मिनट लिख रहा हूँ सर। 1.4 आंसर आएगा इसका, फाइनल आंसर इसका जो आएगा ना 1.4 है एरिया। एरिया 1.4 के बराबर है। ये 17.7 सर क्या है, 4 क्या है? ये आया है एरिया अंडर द कर्व, ये वाला, ये एरिया देखें, ये एरिया है, और अच्छा तो 16 सर जो है, जी, 16 वो ये वाला एरिया था। आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो फिर आपके पास ये एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया। दोनों को आपस में माइनस कर दूं? हाँ, 17.4 से 16 निकाल देंगे, 16 कौन सा एरिया है? एरिया अंडर द लाइन ए बी। जी। तो ये इसकी टोटल कहानी बनती है, 1.4 इसका आंसर आता है। और 17 कौन सा एरिया सर जी? 17 है, ये देखे ना, ये कर्व नजर आ रहा है आपको, इसके नीचे जितना पर वो भी एरिया यहाँ तक, ये पूरा, ये एरिया 17.4 है। जो लाइन ए बी है उसके नीचे का एरिया 16 है। तो 16 को जब 17.4 से निकाला है तो इससे आपके पास ये वाला एरिया आता है। देखिए मैं दोबारा फिगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये स्ट्रेट लाइन ए बी है ना, ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है ब्लैक ब्लैक सा, कर्व और लाइन के दरमियान में, जी जी सर। ये निकलेगा एरिया। सही है। ठीक है, जी सर।
अच्छा, अब जो है ना, आपने ये सवाल मुझे जमा करवाना है लाजमन। और ये सर और 1.4 एरिया ना, 1.4 कौन सा एरिया, बाउंड्री कार वाला? एक मिनट, 1 पॉइंट एरिया, देखिए मेरी बात सुन, ये जगह नजर आ रही है आपको यहाँ पे? जी सर आ रही है। एक कर्व था ऐसा, और एक लाइन थी ऐसी। ये पॉइंट है ए, ये है बी। दो चीजें थी, एक एरिया अंडर द कर्व था, वो पूरा नीचे इधर तक था, एक्स एक्सिस तक। और एक था एरिया अंडर द लाइन ए बी, वो ये लाइन के नीचे का एरिया था। तो आपने जब कर्व के नीचे के एरिया से लाइन के नीचे के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये इलाका आया, ये वाला, जी। ये वाला इलाका, ठीक है। ये हमने फाइंड करना था, ये आ रहा है 1.4। हमने ये वाला एरिया फाइंड करना था, ऊपर वाला। हाँ, जो कर्व के नीचे है, लाइन के ऊपर है। सही है, कर्व के नीचे लाइन के ऊपर है। हाँ, तो ये निकालने के तो लिए ये ये सिंपल सा हमने तरीका लगाया है कि कर्व के नीचे के एरिया से लाइन के नीचे का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कर्व और लाइन के दरमियान का एरिया पीछे बच गया। अच्छा, अब आपने काम ये करना है कि अटेम्प्ट करके मुझसे चेक करवाने हैं क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। ये कौन सी एक्सरसाइज नंबर 2 ना इसी के सर? मैंने 1 करवाया है ना, तो 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट करने हैं, फिर मैं कल इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। और सर जी मैंने कहना था सर, आगे ये दिन कम रह गए, मीन मोडियम ग्रुप डेटा भी सर बताना, ये वो चीजें सर जो जरा सी आसान और सर नंबर लेने में सर आसानी जरा हो, ठीक है? अच्छा जी। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।